अटारी पे जरूर मिलती हैं। हाँ बिल्कुल। या तो उनकी सखियां मिलती हैं या तो राधा रानी खुद मिलती है। हाँ। मैं रोते रोते बोल भी रही थी कि मम्मी मेरी गलती नहीं है, आप एक बार पूरी बात तो सुनो। आप किसी के लिए कोई भी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक हरि नाम ही साथ जाना है। एक मेरा वृंदावन करके चैनल आता था, मतलब खा रही हूँ तो नींद आ रही है, खा रही हूँ तो नींद आ रही है, और इनसे जिद कर रही थी मैं इस चीज की कि अगर आप हो तो मेरे सपने में आओगे आज। एक ना 18 अध्याय वाली गीता आती है, तो मैं जोर की भागी तो देखो उस कमरे में इतनी खुशबू थी। रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी होगा, लेकिन हाँ जब उस बाद में हम सोचते हैं उसके बारे में तो हमें रियलिटी पता लगता है कि हाँ वो सच्ची में भगवान ही होंगे। जब आज जब मैं इस स्टेज पर हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा हुआ है कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई है, जिन्हें अपना जो शिव रूप था वो उनको दिखाया। तो कि परेशानियां और दुख सबकी लाइफ में है। मैं तो एकदम से हार चुकी थी, सच बता रही हूँ अश्विनी, कि गुरु बिना हरि नहीं मिलते। जैसे ही राधा वल्लभ को वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ के वो बना हुआ है ना रेलिंग टाइप, बिलीव नहीं करोगे अश्विनी, उसके बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं रात की हरि मंदिर से निकली तो कोई इतना सा बच्चा, मैं तो बहुत अच्छी प्लस पॉइंट देखो, सब भगवान करते हैं, करने वाले सब पालन आ रहे हैं, और ऐसा फील होता है कि बिल्कुल कृष्ण और राधा की लेने आए हैं हम उस टाइम पे वृंदावन। कर नहीं सकते हो तुम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो महलों की रानी है, उसके लिए तो हमारे घर कुछ भी नहीं है। जन्माष्टमी का कीर्तन हो या ना हो, मेरे घर राधा अष्टमी का कीर्तन आज से 3-4 साल हो गए रेगुलर होता है। और ठाकुर जी को बोल के आई थी कि भाई हो कुछ देना पड़ता है, ऐसे राखी नहीं देते। राधे राधे निशा जी। राधे राधे अश्विनी। आपका द हरिओम शो के अंदर कहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। राधे राधे आपका भी, और धन्यवाद आपका, क्योंकि ये आपका पहला पॉडकास्ट है और आपने हम जैसे सिंपल नॉर्मल लोगों को अपने चैनल पे आने के लिए इनवाइट किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, और इनसे पहला सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कौन है, और आपकी शादी कब हुई। अश्विनी, मेरा नाम निशा मनचंदा है, और वैसे तो मेरे नाम का मतलब है रात्रि, निशा का मतलब रात्रि होता है। जी बिल्कुल। और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, स्कूलिंग मेरी दिल्ली में ही हुई है, और मेरी शादी जो है 2008 में फरीदाबाद हरियाणा में हुई है। तो हाल फिलहाल में अभी मतलब कोई वर्किंग नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ और घर में ही रहती हूँ। अच्छा, तो आप बेसिकली सेपरेट रहते हैं? हाँ, अभी 2021 से मैं हाल फिलहाल सेपरेट हूँ। ठीक। तो आपके ससुराल में कितने लोग हैं, और आप उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं उनके आपके साथ? मेरे ससुराल में अश्विनी मेरे हस्बैंड को मिला के 9 लोग हैं, जिसमें मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ, तो 9 लोग हैं टोटल। ठीक। तो मतलब उनके रिलेशंस कैसे हैं आपके उनके साथ में? मेरा क्वेश्चन ये था, रिलेशंस के बारे में बताइए थोड़ा। जब तक मैं उनके साथ रह रही थी तो सब अच्छा था, रह रहे थे, बातें सब जगह छोटी मोटी होती हैं, पर कई बार बातें बड़ी भी हो जाती हैं। तो फिर 2021 में मुझे थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा एक्शन लिया कि नहीं हो पा रहा तो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद में 2021 से अभी हम लोग अलग ही। ठीक। तो जब आप सेपरेट हो गए उसके बाद क्या हुआ? जैसे मान लो आप उनसे अलग हो गए, ठीक है, तो आपने लीव कर दिया उस घर को, उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे की स्टोरी आप जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल अश्विनी, मैं बताना चाहूंगी कि जब शादी हुई 2008 में मेरी, तो बहुत जल्दी एज में शादी हो गई। मैं 20-22 साल की थी उस टाइम पे। अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल तो लड़कियां 28 में 26 में शादी करती हैं, पर 20-22 साल में शादी हो गई। तो जैसे मेरा बड़ा भाई था, तो 3 साल बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि मैं छोटी हूँ तो पहले मैं इसकी शादी कर देता हूँ। तो शादी हो गई, बचपना था बहुत ज्यादा, तो जैसे जैसे जो बोलता था वो मैं करती गई। वर्किंग थी, दिल्ली में जॉब करती थी, पर यहाँ आने के बाद उन्होंने अलाउ नहीं किया जॉब का, कि उन्हें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए थी, उन्हें लड़की ऐसी चाहिए थी कि जो उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाए। तो बस आने के बाद एकदम से कैसे सब कुछ चेंज हो गया। ऑफिस वाली लाइफ थी मेरी, स्टार्टिंग में मैंने 3-4 साल वहां पर मतलब
3-4 साल से भी ज्यादा मैंने दिल्ली में जॉब की है। और आने के बाद यहाँ पर 2008 के बाद सडनली एकदम से इतना सब कुछ चेंज हो गया कि 5 बजे उठना, हाँ। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ थी, वो अनमैरिड थी, उनके लंच पैक करना और अपने हस्बैंड का लंच पैक करना। फिर उसके बाद अब 20-22 साल की लड़की एकदम से आप देखो कि एकदम से लाइफ ऐसी चेंज हुई कि 3 बजे कभी उठना पड़ रहा है, कपड़े की मशीन लगानी है, 4 बजे उठना पड़ रहा है। तो वो टाइम भी मैंने देखा है कि जब 4-4 बजे मशीन लगा देती थी मेरी मदर इन लॉ, तो कपड़े भी धो लिए, मतलब 10 बजे तक उनको ये होता था कि हाँ भाई काम निपटाओ और बस फ्री हो जाओ। तो वो ठीक है, सीखने को भी मिला वहां से बहुत सारी चीजें, पर एक चीज की कमी थी वहां पे जो बहुत खलती थी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उनको हर वक्त जैसे बहुत सारी बातें, बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ ने बहुत बार, कई बार तानेबाजी और बहुत बार बहुत चीजों को, मतलब अच्छा था मेरा अगर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम रखती तो मेरा मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता। तो पर कि आपने स्ट्रगल बहुत फेस करा वहाँ पे देखा जाए तो? हाँ, मैंने स्ट्रगल फेस करा है और सीखा भी है, ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं है। देखो मैं 6th क्लास से अपने घर में काम कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी नानी के घर आ जाती थी, तो 15-15 दिन, मतलब मेरे पापा का जनरल स्टोर था, तो मैं वहाँ पे घर का काम भी करती थी और पापा को अपने खाना भी देकर आती थी। तो बहुत सारी चीजें थी और यहाँ आने के बाद तो ऐसा हुआ कि मुझे लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मुझे प्यार मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत बार मेरे सामने ऐसी चीजें फेस होती थी मेरे को कि अपनी बेटियों को तो वो लॉटरी बोलते थे। और मेरे को, मैं तरसती थी इस चीज के लिए कि वो बेटा बोले, तो मैंने कई बार कोशिश भी की बहुत बार समझाने की कि आप लोग मुझे बेटा क्यों नहीं बोलते हो। और काम, अश्विनी आप मानोगे नहीं, काम ऐसा था पूरे दिन काम, आप सुबह 10 बजे 5 बजे उठ रहे हो, सबके लंच पैक कर रहे हो। और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का बहुत किया, मतलब मैंने जो सफर किया है ना, तो मैं ये सोचती थी कि यार लड़कियों की लाइफ में ना बहुत पाबंदी होती है। तो उसको कहीं मूवी जाना होता था मेरी सिस्टर इन लॉ को, तो वो यूज करना ही कहूंगी, जब एंड टाइम पे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं यही कहूंगी कि शायद मुझे एक तरह से यूज ही किया। उनको अपने घूमने जाना होता था तो बोल देती थी, भाभी आप ना भैया को संभाल लेना और हमने मूवी जाना। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ जाती थी कि मैंने जो लाइफ देखी है बचपन में, मेरे भाई ने बहुत स्ट्रिक्टनेस थी उस टाइम पे, तो मेरी नंदों के साथ ये ना हो। इवन आप ये लगा लो कि मैंने अपनी भाभी के साथ भी, मेरी भाभी हैं और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है मेरी भाभी से, आज भी फ्रेंड वाला रिलेशन है उनसे। तो अगर आप लोग उनसे भी पूछोगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि वाकई में मैंने हमेशा उनके लिए भी लड़ी हूँ कि अपने भाई से इस चीज के लिए कि जो लड़कियां हैं ना अपने घर में, देखो बहुत उनको बाउंडेशंस होती हैं बहुत सारी। अपने फैमिली में जाके शादी होने के बाद परिवार वाले बोल देते हैं यहाँ जो मर्जी मत करो, जो करना है तुम्हें शादी के बाद। पर एक बात मैं आपको बताऊं अश्विनी, शादी के बाद भी बहुत रेयर लड़कियां होंगी जिन्हें ये लगा लो कि एंजॉय करने मिलता है, लाइफ जीने मिलती है, बहुत बहुत रेयर ऐसे। तो आपने इतना स्ट्रगल देखा, आपने इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करा, तो आपको फिर हेल्थ इशू भी आए होंगे इसके ऊपर? हाँ, हेल्थ इशू मेरे को ऐसे हुए अश्विनी कि लोग, मतलब मैं इस चीज के लिए बोलती थी, लड़ती थी कई बार कि मेरे को बेटा क्यों नहीं बोलते हो। हाँ। मैं काम पूरे दिन कर रही हूँ मैं। और कई बार मेरी मदर इन लॉ की बातें ऐसी होती थी कि मुझे कई बार हंसी भी आती थी कि ये बोलना कि जब वो देखती थी कि मैं घर में पूरे दिन काम कर रही हूँ तो वो बोलती थी ऐसा करते हैं काम बांट लेते हैं। तो मैंने बोला मम्मी काम बांट लेते हैं, काम बांटने वाला तो वो देवरानी जेठानी वाला हिसाब किताब होता है, काम कैसे बांट लेते हैं, काम तो आप बड़े हो, आप बांटो। आपको लगता है कि अगर आटा नहीं गूंदा हुआ तो आप आटा गूंद लो और बाकी के काम है तो वो छोटे मोटे आप कर लो, क्योंकि उन्हें खुद भी फील होता था कि ये करती है। पर मानोगे नहीं अश्विनी, जो मेरा एक टाइम मैंने फेस किया, मेरे ऊपर सबने हाथ उठा दिया, तो उस टाइम पे मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद 14 साल तक मैंने अपने घर में ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया था किसी को भी, सब सही चल रहा है। जाने भी नहीं देते थे मुझे, बहुत कम होता था, मेरे हस्बैंड मेरे को जाने देते थे। पर जब मैंने देखा कि उनकी बेटियां शादी होने के बाद तो आ रही हैं
हर फ्राइडे आ जाती हूँ। हाँ। फिर मैंने पूछना बंद किया, फिर मैंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, अगर उनकी बेटियां आ सकती हैं तो मैं भी जा सकती हूँ। तो फिर मैंने जाना शुरू किया धीरे धीरे। थोड़ा सा मेरा बेटा तब तक हुआ नहीं था, बाद में जब मेरा बेटा हो गया तब बड़ा बेटे, छोटे बेटे के बाद थोड़ा सा मैंने अपने से खुद से डिसीजन लेना शुरू किए कि जरूरी है थोड़ा बहुत अपने लिए भी बोलना। बोलने नहीं देते थे ज्यादा, वहां पे ज्यादा बात करो तो बोल देते थे कि तू इतनी तेज बोलती है कि तेरी आवाज गली के चौक तक जाती है, तो ऐसे बोल देते थे। अब जिस प्रेशर में रहती थी मैं उस घर में, तो ये लगा लो अश्विनी मुझे डिप्रेशन हो गया बहुत हाई लेवल का। तो मैंने एक दिन, मतलब ऐसे लगता था कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ किसी को, सब कुछ होते हुए देख रही हूँ पर मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सब अपनी अपनी बात बोल देते थे कि कोई आ रहा है वो बोल रहा है, कोई आ रहा है वो बोल रहा है। और अश्विनी तुम मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं, उसके बावजूद भी आज मैं रेंट पे रहती हूँ। वही डर बैठ जाता ना, जैसे मान लो कि आपको इतना टॉर्चर करा जा रहा है, इतना आपके बारे में बोला जा रहा है, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है आपके ससुराल में, तो आप इस तरीके से डिप्रेशन फेस आपके पास आया उस टाइम पे, तो आपने कैसे उसको हैंडल करा अपनी लाइफ के अंदर? मैं रोते रोते बोल भी रही थी कि मम्मी मेरी गलती नहीं है, आप एक बार पूरी बात तो सुनो, मेरी गलती नहीं है। पर उन्होंने नहीं सुनी। पर थैंक गॉड मेरे हरि की वजह से और मेरे भगवान की वजह से मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, तो आज जब मैं इस स्टेज पर हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा हुआ है कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं, क्योंकि इन सब दुखों के कारण मैं हरि से मिल पाई, मैं कृष्ण से मिल पाई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस चीज के लिए कि मैं वाकई में जुड़ गई अपने हरि से, और उन दुखों को भी मैं आज सैल्यूट करना चाहती हूँ कि अच्छा है कि वो दुख आए, आपकी फेस में वो लाइफ आया, वो उससे आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिले। वो दुख तो आए। आप डिप्रेशन फेज से बाहर निकले कैसे? जैसे मान लो कि कई लोग तो इसमें रह ही जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, लेकिन आप कैसे, आपने अपना कैसे इतना स्ट्रॉन्ग करा कि आपकी लाइफ एकदम डिप्रेशन फेज से चेंज हो गई फिर मेरे पास? अश्विनी डिप्रेशन मेरे को 12 साल 13 साल रहा है। हाँ जी। मेरा बेटा छोटा था तो मैं 21 सेक्टर में कोई फरीदाबाद में एक्यूप्रेशर वाले हैं, तो मैं वहां जाती थी छोटे बेटे को लेके। तो कई बार ऐसे होता था कि मुझे छोड़ने वाला भी कोई नहीं होता था, मैं ऑटो पे जाती थी, अकेले जाना पड़ता था मुझे। इवन मेरे हस्बैंड अब तो मेरा साथ देते हैं, पर उस टाइम पर थोड़ा सा जिम का शौक ज्यादा था। एक टाइम होता है कि कोई भी साथ नहीं होता, तो उस टाइम पे भगवान खड़ा होता है और आप खुद खड़े होते हैं साथ में। तो मैं अपने बेटे को लेके जाती थी तो वो अंकल बोलते थे कि ये बेटी बहुत दूर से आई है, तो इसको पहले आगे भेज दो। तो ये लगा लो कि मैं अपने 3-4 महीने के बेटे को लेके जाती थी और अश्विनी नींद आती ही नहीं थी। इतनी बातें थी ना दिमाग में, इतनी बातें थी और इतना सब कुछ देख रही थी, इतने ब्लेम लगा दिए। मतलब कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा, फिर आप हरि से कैसे जुड़े? मतलब आपने भगवान को कब फील करना स्टार्ट करा? डिप्रेशन मुझे 12 साल रहा अश्विनी, और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मुझे नहीं पता हो। होम्योपैथिक की मैं तुम्हें बताया है कि मैं वहाँ बेटे को लेकर जाती थी, एक्यूप्रेशर होता था, वो पूरे लगते थे मेरे। उसके बाद आराम नहीं पड़ा, तो एक दिन सब सो रहे थे तो मैंने जोर की अपना बाल पकड़ लिए और सिर दीवार से भी मार दिया, कि ये सोच के कि सब सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। और पूरे दिन काम करती हूँ मैं कि आज थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगी, बहुत काम होता था। कि देखो सिस्टर इन लॉ होती थी, उनके भी लंच है, हस्बैंड का भी लंच है, फादर इन लॉ आ रहे हैं, उनके भी सुबह नाश्ता भी है, लंच भी है, डिनर भी, बर्तन भी, काम बहुत सारे हो जाते हैं। जितना शायद उनकी बेटियां कभी सुन भी नहीं सकती, मैंने इतना सुना है अपनी लाइफ में। और बस ये है कि डिप्रेशन जो था, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मुझे ना पता हो। पैसीफ्लोरा एक दवाई आती है होम्योपैथिक में, वो मैंने बहुत खाई। और एक नेक्सिटो प्लस, डॉक्टर बुद्धिराज है, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला है, स्कॉट के डॉक्टर है। नेक्सिटो प्लस मतलब रिवोट्रिल नेक्सिटो प्लस तो ऐसे हो गई कि लाइफ में मेरी कि मतलब खा रही हूँ तो नींद आ रही है, खा रही हूँ तो नींद आ रही है। नींद आई थी, मतलब कि आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था, हाई लेवल का डिप्रेशन हो गया था। तो मतलब आप, ये अच्छी बात है कि देखो भगवान ने आपकी इतनी हेल्प करी कि आप बाहर निकल गए डिप्रेशन से, तो प्लस पॉइंट था आपका। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि
आप कैसे जुड़े उनके द्वारा, मतलब कि आपको किसी ने बताया होगा कि आप हरि अनुभव मतलब कि भगवान को जानते हो गया, मतलब किसी ने हेल्प करेगी ना आपकी कि हाँ कोई कृष्ण जी हैं, कोई राधा जी हैं, आपको तो देखो बेसिकली उन चीजों के बारे में कि आप पहली प्रॉब्लम्स में हो, घिरे हुए, डिप्रेशन चल रहा है साथ में, फिर आपने कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चेंज करा अपनी लाइफ को अचानक से? अश्विनी, जब 2021 में मैं अलग हुई, हाँ। जैसे मैंने बताया बहुत सारी दवाइयां चल रही थी मेरी। 2021 में मैं अलग हुई, यहाँ आने के बाद मतलब मैं एडमिट भी हुई एक बार। जब मैं सेपरेट हुई, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर रिवोट्रिल टाइप की और ये सब गोलियां चली मेरी। तो रहते रहते जब मैं इन लॉज के साथ रहती थी, तो गुरु जी का स्वरूप एक बार मेरे पास आया। तो मेरी मदर इन लॉ भी उस टाइम साथ थी। गुरु जी का जो बड़े मंदिर में आपने नाम सुना है, ये आपको पड़ता है भाटी माही करके, राधा स्वामी सत्संग है, उससे ऑपोजिट पड़ता है। तो कोई अमित भूटानी है वहाँ अंदर सेवादार है, अभी भी आज भी वो बड़े मंदिर में सेवादार हैं अमित भूटानी भैया। तो वो उनका कॉल आता है मेरे पास कि एक स्वरूप है, तो आपको लेना है भाभी। तो मैंने, हालांकि मैं मानती नहीं थी गुरु जी को उस टाइम, तो मैंने बोला अगर आना चाहते हैं गुरु जी तो मैं मना नहीं करूंगी भैया, तो आप ले आओ उन्हें। तो भैया लेकर आ गए स्वरूप को। तो उस टाइम एक चैनल आता था यूट्यूब पे, कोरोना चल रहा था, तो मतलब नेट फ्री हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक चैनल आता था, गुरुजी आ गए थे मेरे घर पे, और गुरुजी को मैं मानती नहीं थी उस टाइम, तो मैंने एक शीशा है उस पे गुरुजी को विराजमान कर दिया। एक मेरा वृंदावन करके चैनल आता था, हाँ। और अभी भी आता होगा, मैं देखती हूँ उसके। तो उस टाइम मैंने वो देखना शुरू किया था, तो ऐसे क्लिप सामने आ गई तो वो मैंने देखनी शुरू करी कि वृंदावन का थोड़ा जुड़ाव स्टार्ट होना चालू हो गया गुरुजी के हाँ। ही आपका वृंदावन से जुड़ाव चालू हो गया। तो गुरुजी आए, गुरुजी कहते हैं कि हमारे गुरुजी जो हैं वो शिव का रूप है। हाँ जी। तो गुरुजी जब आए तो उसके बाद मैंने वो मेरा वाला चैनल था वो देखना जैसे शुरू करा, उसमें लोगों के एक्सपीरियंस थे वो मैंने देखना शुरू किए। तो एक दिन ना मैंने जिद कर ली, भगवान से जिद कर ली, और इनसे जिद कर रही थी मैं इस चीज की कि अगर आप हो तो मेरे सपने में आओगे आज। मुझे नहीं पता, आज आप मेरे सपने में आओगे। तो मेरे मन यही बात चल रही थी कि मुझे नहीं पता, अगर आप हो तो सपने में आओगे। उससे पहले मैं ये बताऊं आपको अश्विनी कि मैं वो एक ना 18 अध्याय वाली गीता आती है, वो छोटी सी होती है, वो यथारूप वाली नहीं, वो बहुत मोटी है। एक 18 अध्याय वाली गीता आती है। हाँ जी, आती है। तो वो मैं एज अ फन सोफे पे लेटे लेटे पढ़ती थी। तो उस टाइम भी मेरे सपने में, मतलब मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। ठाकुर जी मेरे घर थे, ठाकुर जी मेरे घर थे। ठाकुर जी कब से मेरे घर है मुझे नहीं पता, क्योंकि एक आंटी बहुत स्टार्टिंग में, हमारी चंदर आंटी हैं, उनके साथ में एक बार स्टार्टिंग में वृंदावन गई थी। तो एज अ फन मेरे को भी ठाकुर जी लेने आप सबके पास है, तो मैंने घर ले आई उनको। उस टाइम मैं सेवा नहीं करती थी, तो बाद में जब मैं उनको लेकर आई और मैंने ये गीता, भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस दिन रात को मैंने जिद कर ली कि मुझे नहीं पता ठाकुर जी, आज अगर आप हो तो आप मेरे सपने में आओगे, सपने में आओगे। तो दर्शन दिया आपको? यकीन नहीं मानोगे अश्विनी, सुबह 4 बजे का टाइम था, व्हाइट कपड़ों में गुरुजी मेरे घर थे। बात मेरी कृष्ण जी से हो रही थी कि आज आप आओगे, और सुबह के 4 बजे कोई व्हाइट धोती में, व्हाइट साटन का धोती और कुर्ता पहने हुए मेरे कमरे में आया है, और मेरे सिर पे हाथ फेर के तो वो जाने लगे तो वो उसी स्वरूप में चले गए जो स्वरूप मेरे पास आया था। और मैं ऐसे करके आंख खुली मेरी, तो मैं जोर की भाग के मंदिर वाले कमरे में गई। मेरा मंदिर मंदिर नहीं था मेरे पास, नीचे था, पर मैं इतना मानती नहीं थी क्योंकि मेरे लॉस बटर चिकन और ये सब खाते हैं, आज भी खाते हैं और खाते थे। तो ऊपर मैंने गुरु जी को बिठा रखा था, ऊपर ठाकुर जी को। तो मैं जोर की भागी तो देखा उस कमरे में इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी उस कमरे में कि ये ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस। तो गुरु जी भी किसी को मानते हैं? वो मानते थे, वो तो बेसिकली अब नहीं रही ना। तो हाँ, गुरु जी की 2007 में समाधि ले ली थी।
गुरुजी किसको मानते हैं, देखो मैं तो अभी तक मैंने किसी संगत से सुना नहीं है ये। हाँ, पर गुरुजी के एक दोस्त हैं शिव अंकल, उनका सत्संग मैंने एक बार सुना। वैसे सत्संग बहुत सारे हैं, उनका सत्संग मैंने एक बार सुना तो उन्होंने बोला कि चाइल्डहुड टाइम में गुरुजी और वो कहीं जंगल वाले एरिया से आ रहे थे, तो शिव अंकल ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। हाँ। तो गुरुजी ने बोला कि अब तू बहुत दिन से पूछ रहा है तो आज मैं तुझे बता देता हूँ। तो गुरुजी ने अपना जो शिव रूप था वो उनको दिखाया, तो शिव अंकल डर गए। और ये सत्संग मेरे पास है, अगर आपके जो व्यूअर्स हैं इस बात पे शक करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो जाकर शिव अंकल का सत्संग सुन सकते हम हैं। दर्शकों को दिखाएंगे इस चीज के बारे में कि आपने जो स्टोरी बताई है अगर वो रियल है तो हम उनको शेयर करेंगे उस चीज के बारे में, और भी देंगे बिल्कुल। गुरुजी ने हमारे जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत के अल्सर, कैंसर जैसी बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां गुरुजी ने ठीक करी हैं लोगों की, चाय और लंगर प्रसाद की। जब आप बड़े मंदिर जाओगे, आप कभी गए नहीं हो, आप कभी बड़े मंदिर जाओ तो आपको वहां पे चाय प्रसाद मिलता है जो कि आपकी जो सिस्टम है बॉडी का उसको हील करता है, और लंगर प्रसाद भी मिलता है। तो एक अंकल को अल्सर था, अल्सर होने के बावजूद जब वो अंकल के पास गए तो उस अंकल को गुरुजी ने लंगर खिलाया, वो भी मिर्चों वाला लंगर। हालांकि उन्होंने बोला कि मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, आप मुझे मिर्चों वाला लंगर खिला रहे हो गुरुजी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, खा ले तू। तो जब उन्होंने लंगर खाया तो आप मानोगे नहीं, उनकी जब दोबारा रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी। और ऐसे बहुत सारे मिरेकल हैं जो हमारे गुरुजी ने किए। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, तो आपने पूछा ना मेरे से कि गुरुजी किसको मानते थे। गुरुजी किसको मानते थे मुझे नहीं पता, पर मैं गुरुजी से एक दिन जब वृंदावन गई, 2-3 फ्रेंड्स थी मेरी, तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मन में चल रहा था। तो मैं गुरुजी से ये पूछ रही थी, मैं राधा वल्लभ मंदिर पहुंची, बिहारी जी के दर्शन हो गए थे मुझे। मैं गुरुजी से मन में चल रहा था कि गुरुजी आप वृंदावन भेजते हो मेरे को। मैं फिर धीरे धीरे करके, मतलब जब सेपरेट हुई तो मैं वृंदावन जाने लग गई। उस टाइम मैं शायद एज अ फन जाती थी, पर मैंने गुरुजी से ये पूछा मन में कि गुरुजी आप भी तो किसी को मानते होगे, आप भी तो किसी को, क्योंकि हमारे बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर में ना कुटिया बनी हुई है जिसमें संगत कहते हैं कि गुरुजी रोज रात को 2-2:30 बजे चले जाते थे। मिट्टी की कुटिया है और आज भी है, और 5 बजे तक 5:30 बजे तक गुरुजी वहीं रहते थे। वो मतलब ध्यान करते थे, क्या करते थे वो आज तक किसी को नहीं पता। उसमें कोई एंटर नहीं करता, कोई आज तक गया भी नहीं है। सिर्फ एक अंकल हैं वो जो लिपाई करने के लिए जाते हैं आज भी, क्योंकि कहते हैं हमारे गुरुजी का जो स्वरूप है वो फोटो नहीं है, गुरुजी स्वयं खुद है। और गुरुजी बोल के गए थे कि जो मेरा स्वरूप है उसे ये मत सोचना कि वो फोटो है, वो मैं स्वयं। तो गुरुजी की डेथ हुई कैसे? गुरुजी की डेथ इतने सारे लोगों के अपने ऊपर कष्ट लेके, अब आप खुद सोचो अश्विनी के, अगर कोई जा रहा है और आप उसको ठीक भी कर रहे हो, एक होता है गुरु और एक होता है सतगुरु। जो सतगुरु होते हैं ना, वो सब सारी परेशानी लोगों की ले लेते हैं अपने ऊपर। तो उस टाइम, लास्ट टाइम जहां तक मैंने सुना है कि गुरुजी को ब्लड की उल्टियां होने लग गई थी। कोई ऐसा गया था उनके पास जो ठीक नहीं हो सकता था, जो मैंने सुना है जो ठीक नहीं हो सकता था, और जिसका कैंसर गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया था। जिसको कोई ब्लड कैंसर की कुछ प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। तो तब जाके कहते हैं गुरुजी 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली। पर गुरुजी आज भी हैं और गुरुजी आज भी सुनते हैं, और मेरे पास आज की डेट में जो भी है वो सब गुरुजी की देन है। और आगे जो मिलेगा, गुरुजी ने मुझे हरि से जोड़ा है। और मैं सच बता रही हूँ अश्विनी कि गुरु बिना हरि नहीं मिलते, और गुरु की कृपा होती है तभी आप हरि तक पहुंच पाते हो। तो मतलब मेरी लाइफ में ऐसा फेस आया कि मुझे अब ऐसे लगता है कि मेरे दुख वाकई में बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। मतलब गुरुजी ने आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। बिल्कुल चेंज कर दिया। सत्संग पे जाती थी मैं 2.5 साल। आपने कितने टाइम सत्संग कराया? मतलब कंटिन्यू 2.5-3 साल मैं रेगुलर सत्संग पे गई हूँ। अब भी जाते हो आप या कभी कभी जाती हूँ, पर 2.5-3 साल मैं रेगुलर गई हूँ सेवा पे। और सेवा पे 2.5-3 साल गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में लिया। एकदम से थोड़ा सा काट दिया, पर उस टाइम पर भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है, मैं सबसे अच्छे से हंस बोल लेती हूँ। तो
ग्रुपों में हर जगह पे पॉलिटिक्स होने लग गई। तो मेरा सिर्फ लोगों से पॉलिटिक्स तो आजकल हर जगह चल रही है। हाँ। हर जगह के लोगों में क्या आजकल बाहर भी चल रही है पॉलिटिक्स। तो चलो ये तो हो गया। आपको जब आपने पहली बार श्री हरि के लिए दिल में भक्ति कैसे आई आपके लिए? वो ऐसे आई अश्विनी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु जी से सवाल चल रहा था राधा वल्लभ पहुंच के, क्या आप किसको मानते हो, आप किसको, गुरु जी आप किसको मानते हो? ये मैं राधे श्याम में भावना आई कि आप गुरु जी से पूछ रहे हो कि आप किसको मानते हो। बिल्कुल। तो राधा वल्लभ जाने के बाद राधा वल्लभ गई, बिहारी जी दर्शन करने, 2-3 लड़कियां थी, राधा वल्लभ पहुंच गई। तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मन में चल रहा था, मन मतलब जाप चल रहा था मन में। तो फिर मैं उसके बाद जैसे ही राधा वल्लभ को वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ के वो बना हुआ है ना रेलिंग टाइप, तो वहां खड़ी हो गई। पता नहीं अश्विनी एकदम से सडनली क्या हुआ कि ग्रिल खुली और 2 पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को और एक लड़की और थी उसको अंदर ले लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे अश्विनी, उसके बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वल्लभ के सामने बिठा दिया हमारे को, वो जहाँ पर आजकल लोग वो करते हैं ना, इत्र लगाते हैं, वहां बिठा दिया उन्होंने। तो मेरे हाथ पैर कांपे, मुझे नहीं पता था राधा वल्लभ का। उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो कि बिल्कुल आगे बिठा दिया राधा वल्लभ में मुझे। आने के बाद फिर मैंने सर्चिंग शुरू करी, क्योंकि मेरा सवाल गुरु जी से चल रहा था मन का, क्या आप किसको मानते हो। तो बाद में जब सारी सर्चिंग करी तो अश्विनी मानोगे नहीं कि हमारे गुरु जी को लोग बोलते हैं कि शिव थे, और जो शिव थे राधा वल्लभ जो है वो उन्हीं के हृदय के ठाकुर जी हैं। शिव भगवान के हृदय के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। तो तब मुझे समझ में आया कि जो मेरी जर्नी है वो यहाँ से यहाँ शुरू हुई है, कि राधा वल्लभ जी से जोड़ा मुझे, बिहारी जी से जोड़ा मुझे गुरु जी ने। तो उसके बाद आने के बाद तो आप मानोगे नहीं अश्विनी, में जैसे बावरा सा हो जाता है ना कोई, ऐसे हो गई। फिर मेरा हर महीने ठाकुर जी ने कृपा करी, हर महीने जाने लगी, ठाकुर जी बुलाने लगे, मैं जाने लगी, प्यार बढ़ता गया और बहुत ही बढ़ गया। मतलब आपको बुलाते रहे, हर बार बुलाते रहे। अभी भी मैं जाती हूँ, अभी भी मैं गुरु। तो मंथ में कितनी बार चले जाते हो आप वृंदावन? और गोकुल पे गए हो कभी आप? अश्विनी गोकुल नहीं गई, पर नंदगांव जरूर गई हूँ, बरसाना गई हूँ। और बिहारी जी तो कृपा बरसाई रखी है मेरे पे। मतलब मेरे को लगता है ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी ने बहुत कृपा बरसा रखी कि मैं कहीं ना कहीं से ऐसे बोलूंगी ना, ठाकुर जी बहुत मन कर रहा है आने का, तो किसी का कॉल आ जाएगा कि चल रही है, एक सीट है हमारे पास, एक सीट है। तो मेरा ऐसे रातों रात बन जाएगा, कभी दिन में बन जाएगा। मेरा कोई जरिया नहीं भी बनता तो अश्विनी मानोगे नहीं, मैं लोकल ट्रेन, लोकल बस सब पे चली जाती हूँ। तो अब मतलब कि गोकुल तो भी नहीं गए आप? नहीं, गोकुल भी जाओगे जब वहाँ पर नंदलाल का छोटा सा रूप है ना, बहुत अच्छा लगता है वो देखने के लिए। कभी आप जाना, नंद मतलब उन्होंने ना सब रूप लगा रखे हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल है हमारे वहाँ पे गोकुल में। तो वहाँ पे देख के आना उनको भी। कोई नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगी। बिल्कुल जाना चाहिए आपको। और ऐसी कोई स्टोरी जो आपको, कोई ऐसी स्टोरी जिससे कि आपको और भगवान में जुड़ने का और अच्छा सा मौका मिला हो, कोई ऐसी स्टोरी हो आपकी रिलेटेड टू गॉड? मैं आपको बताऊं अश्विनी कि मैं ठाकुर जी को प्रसाद जो है कई बार घर से बना के लेके जाती हूँ। आप अनुभव पूछ रहे हो ना, और आपके चैनल का नाम भी है हरि अनुभव। तो मैं आज आपको एक अनुभव बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। कि मैं वहाँ जब भी वृंदावन जाती हूँ, बिहारी जी के पास जाती हूँ, तो जो मिठाई है वो घर से बना के लेके जाती हूँ। और मेरी एक और फ्रेंड है, साथ में रहती हैं, तो वो भी कई बार घर से ही बना के लेके जाती हूँ। अब उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो गए कि मुझे लगा कि जो मैं शायद बना के लेके जा रही हूँ ना, वो ठाकुर जी स्वयं आते हैं और स्वयं ले जाते हैं। कि मैं एक बार लड्डू लेकर गई, तो मैं ठाकुर जी को बोल रही थी, ठाकुर जी कैसे भोग लगाऊंगी, आगे आना इतना मुश्किल होता है, सब कुछ होता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, राज बिहारी मंदिर में मैं बिहारी जी से निकली, वहां पर प्रसाद जैसे तैसे चढ़वा दिया। मैं राज बिहारी मंदिर से निकली तो कोई इतना सा बच्चा सावला सा आया, अपने आप ही, हमने उसको नहीं बोला कि तू हमारे टीका कर, तिलक लगा, उसने पीछे से एंटर हुआ और उसने तिलक लगाया और वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, क्योंकि मैं बोल कर गई थी घर से कि ठाकुर तुम आओगे और क्या इसका भोग लगाओगे,
जो जो आपके मन की इच्छाएं थी, भावनाएं मन की भाव था मेरे कि तुम भोग लगाओगे, आपको आना पड़ेगा। हाँ आना पड़ेगा लेने के लिए। तो कोई इतना सा बच्चा आया रास बिहारी जी के वहां से, वहां पे आपने देखा स्पीकर बज रहे होते, कई बार डांस कर रहे होते हैं लोग रास बिहारी में। तो इतना सा बच्चा आया और टीका लगाया और वो जाने लगा, तो मैंने हाथ पकड़ लिया, मैं कहा लड्डू खाएगा? तो अश्विनी आप बिलीव नहीं करोगे, उसने जवाब नहीं दिया। उसने ना हाँ बोला ना उसने ना बोला, और वो इतना सा बच्चा, उसने जवाब नहीं दिया कोई। तो वो जाने लगा, तो मैंने फट से अपना बैग खोला, डिब्बा निकाला और मैंने उसको एक लड्डू दे दिया। फिर वो एकदम से पीछे चला गया। वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया मुझे नहीं पता। तो मतलब बिहारी जी ने आपका साथ स्वीकार कर लिया। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए। और कोई ऐसा अनुभव जो कभी आपने भगवान के लिए कुछ लेके गए हो अपने पास से, आप कभी कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आते हैं देखा जाए तो कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल, रैंडमली फेस्टिवल कोई अगर आपको याद आ रहा हो जिससे कोई आपका कुछ रहा हो उससे रिलेटेड, तो बताना चाहेंगे दर्शकों को हमारे। हाँ अश्विनी, मैं राखी लेकर जरूर जाती हूँ। राखी आने वाली है अभी भी, तो कई बार मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दिन पहले जाऊँ। तो मैं ठाकुर को अपने छोटे भाई के रूप में देखती हूँ। तो मैं उसको कई बार लाड भी करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ तू छोटा है, कोई मेरे डांट खाने वाला नहीं है एक्चुअली। क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे बेटे हैं, बट डांट एक लिमिट तक ही आप बच्चे को डांट सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको शायद डांट भी सकती हूँ। तो मैं जब भी रक्षाबंधन पे जाती हूँ 1 या 2 दिन पहले राखी देने के लिए, तो पंडित जी बैठे हुए थे, मैं उनको बोला राखी, जैसे पहले तो आगे दे देती हूँ, उस दिन बहुत भीड़ थी, अब तो लाइंस बन गई हैं। तो मैंने वो उनको बोला कि राखी देनी है मैंने। तो उन्होंने बोला नहीं आपकी राखी पहुंच जाएगी, आप टेंशन मत लो, पहुंच जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये दिलासा दी कि हाँ पहुंच जाएगी आपकी राखी ठाकुर तक। मैंने कहा भैया आप दे दोगे ना, आगे तक दे दोगे ना राखी? तो उन्होंने कहा हाँ आप टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा। तो ये करके हम राधा रमन मंदिर आ गए। राधा रमन मंदिर में बिहारी जी के, राधा रमन जी के बिल्कुल आगे से दर्शन हुए, वो जो बनी हुई है आगे से दर्शन हुए। तो मैं ठाकुर जी को बोल रही थी, राधा रमन जी को, कि आज दर्शन आपने, भीड़ बहुत थी रक्षाबंधन के टाइम पे। तो वो कहते हैं ना कि यमुना मैया का एक वो ये जैसे कहते हैं ना कि एक स्टोरी है कि उस दिन जाना चाहिए, उस दिन भाई से राखी बनवानी चाहिए, कि जो कहते हैं यमुना मैया के घर आते हैं राखी बनवाने के लिए, कुछ ऐसी स्टोरी है। तो मैं उसी दिन गई थी। तो राधा रमन जी को जब मैंने देखा तो मैंने कहा बिहारी जी राखी तो दे दी है, पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आज मैंने अपने हाथ से आगे नहीं दी, आज मुझे पंडित जी ने दूर ही पकड़ लिया। तो बस इतना बोला, राधा रमन जी को बोला वहां पर। और मैं ये बोल रही थी कि जो भाई होते हैं ना, राखी बनवाते हैं ना ठाकुर जी, तो कुछ देते भी हैं, कुछ देते भी हैं। तो बस ये बोल के राधा रमन जी को और मैं निकले, घर आ गए, ट्रेन थी हमारी रात। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ अश्विनी कि मैं उसी दिन की बात बता रही हूँ आपको, जिस दिन मैं पिछली बार राखी देकर आई, राखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने मतलब मन में ही चल रहा था, हस्बैंड को ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने कि मैं ऐसे ऐसे ठाकुर जी को बोल के, क्योंकि कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि बताने वाले नहीं होते। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह ठाकुर जी को, जैसे मंदिर के पास गए, और ठाकुर जी को बोल के आई थी कि भाई हो कुछ देना पड़ता है, ऐसे राखी नहीं लेते हैं। तो मैं जब मंदिर के पास, मेरे हस्बैंड ने बोला मंदिर के पास गए तो देखा तो 100 का नोट पड़ा था। और जबकि इवन हम रात को ठाकुर जी को जब सुला के सोए, कुछ नहीं था मंदिर में, ऐसा हम पैसे नहीं रखते, थोड़े बहुत जो होते हैं जैसे 10-20 रुपए वही होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 100 रुपए गिरे पड़े मंदिर के पास। मैंने बोला 100 रुपए गिरे पड़े, रात को तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने ही सुलाया ठाकुर जी को, कुछ भी नहीं था। नहीं 100 रुपए गिरे पड़े हैं। मैंने कहा दिखाओ। तो जैसे ही मंदिर के पास गए तो वो नीचे 100 रुपए पड़े थे। तो उस दिन मैं बहुत रोई कि इतनी सी बात भी सुन लेते हो। तो वो पालनहार है, तो पालनहार तो सुनेंगे, बेसिकली बात लोगों की भी और आपकी तो सुनी जाएगी। अश्विनी मानोगे नहीं कि मैंने वो नोट आज भी संभाल रखा है। आज भी वो मैंने खर्च नहीं की। बिल्कुल। कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं क्या मांग रही थी। मुझे हरी से हरी को मांगना चाहिए,
और मैं उससे ये बोल रही हूँ कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं बड़ी बहन हाँ कि तू छोटा भाई है मेरा, तो तुझे मुझे कुछ देना, तो राखी ऐसे नहीं लेते। तो मैं सोच रही हूँ कितनी बेवकूफ हूँ। बिल्कुल, आप उपहार मांग रहे हो उनसे, हाँ। वो तो सब कुछ देने वाले हैं। और मैं क्या इतनी छोटी चीज मैंने मांग ली कि बहन हूँ तो तेरा देना बनता है। बिल्कुल। तो वो ऐसा कुछ, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने उपहार लिया उनसे, हाँ ठीक, तो देखो वो तो पालनहार है, ठीक है, जैसी भावना आती है, तो देखो कई तो बच्चों की तरह उनको डील करते हैं, कुछ भाइयों की तरह डील करते हैं, लेकिन जैसे जो पापी होते हैं, जो धर्मी होते हैं, वो उनको यमराज रूप में भी देखते हैं। तो ऐसा कोई कुंज गली से भी रिलेटेड कोई चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ हो? कुंज नदी से रिलेटेड चमत्कार ऐसा हुआ है कि मैं रासबिहारी मंदिर से निकल रही थी। तो रासबिहारी मंदिर से मैं जैसे ही निकल रही थी तो इतना सा एक बच्चा आया तो उसने हाथ पकड़ लिया। उस टाइम, उस दिन जिस दिन मैं गई थी तो बहुत सारे पैसे मेरे लग गए थे। कभी किसी को कभी किसी को। उस दिन मेरा पर्स एक्चुअली खाली ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो एक बच्चे ने हाथ पकड़ लिया। अक्षय अक्षय तृतीया कहाँ, अक्षय तृतीया के आसपास की बात है। तो रासबिहारी से जैसे ही निकली इतने से बच्चे ने मुझे पकड़ लिया। तो एक बच्चा पहले बोला मुझे जुराबे दिला। तो मैंने जुराबे दिलवा दी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको जो कुछ गलियों में बच्चे मिलते हैं ना, वो शायद सच्ची में ठाकुर जी स्वरूप ही होते हैं। मुझे ऐसे लगता है। फिर एक बच्चे ने मुझे आगे पकड़ा तो उसने अश्विनी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे खींच के, मेरी बहुत सारे लोग थे, उन सबके सामने मुझे वो खींच के बहुत दूर तक ले गया। और उसने मुझे एक दुकान के अंदर जाके बोला कि मुझे चावल चाहिए। और मेरे पास उस दिन पर्स खाली था, पैसे नहीं थे। तो फिर मैं नहीं दिला पाई उसको। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू आइसक्रीम खा ले बेटा। तो उसने बोला नहीं, मुझे चावल ही चाहिए। और मैं इतनी बेवकूफ कि शायद क्या पता मेरा कोई दुख काटने आए थे। अक्षय तृतीया वाला दिन था, चावल कहते हैं उस दिन दान देने चाहिए। और क्या पता किस लिए वो आए थे। और मैंने बोला बेटा मेरे पास ना आज पैसे नहीं है, तो तू आइसक्रीम खा ले। वो मान नहीं रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसने बोला नहीं, चावल ही ले जाओ, चावल। पर फिर भी मतलब मेरी मजबूरी थी। और मेरे को वो इतनी दूर ले गया था कि मेरे जो एक दो मेंबर थे साथ के, वो भी नहीं दिख रहे थे कि मैं उसको चावल दिला देती। फिर मैंने मतलब उसको 50 रुपए दिए, कुछ दिलाया। मैं उसको पीछे तक देखती रही, मैं आ गई, वो चुप खड़ा, वो बच्चा बिल्कुल चुप खड़ा। उसके बाद से मतलब इंसिडेंट होते रहते। वही देखो, अब आप भगवान, मतलब उनको बड़ी बहन मानते हैं आपको, ठीक है, और अब अचानक से वो आपके सामने आ गए, लेकिन आप उस टाइम पर उनकी जो चीज उनको चाहिए थी वो आप दे नहीं पाए, ठीक है, देखो आपको बुरा तो बहुत लगा होगा और आपको रोना भी आया होगा उस टाइम पे बहुत ज्यादा, ठीक। तो अब मुझे बताइए, आपकी जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय आप गए होगे, राधा वल्लभ मंदिर तो गए होगे आप? बिल्कुल जाती रहती। तो वहां का कुछ बुलावा पहली बार कब आया था आपके? राधा वल्लभ तो ऐसा है ना, अश्विनी के जब भी मैं बिहारी जी जाती हूँ तो राधा वल्लभ जाती ही जाती हूँ। रही बात किसी संप्रदाय को जुड़ने वाली, अभी तक मैंने किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हूँ। मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, खाती थी। पर जब से राधा रानी मेरे घर आई है, पहले नहीं थी, राधा रानी जब से मेरे घर आई है तो मेरे घर में प्याज लहसुन की सब्जी बहुत रेयर बनती है। मैं तो नहीं के बराबर या नहीं खाती, मतलब नहीं खाती। बहुत रेयर होता है कि जैसे महीने में एक बार दो बार, तब मतलब मेरे घर ऐसा नहीं है। राधा रानी के आने के बाद ऐसा हुआ, मतलब कृपा है मेरे ऊपर राधा रानी। एक बार की मैं भी आपको बताता हूँ इंसिडेंट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ, मैं ना मथुरा गया था उस टाइम पे। अब रात के 10-11 बज रहे थे, ठीक है। अब 10-11 बज रहे, अब वहाँ पे ऑटो वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन अब होता क्या है कि ना, ऑटो वाले तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन सारे कहते हैं वो 250 रुपए कह रहा है, वो 300 रुपए कह रहा है। अब अचानक से एक बेसिकली मान लो आदमी सही आता है सामने हमारे, और वो कहता है मुझसे कि कहाँ जाना है आपको। तो मैंने कि भैया मेरा तो जो होटल है वो वृंदावन में है। तो अब क्या हुआ, उसने कहा चलो मैं आपको ले चलूंगा वृंदावन में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कि पैसे कितने लोगे? आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 100 रुपीज लूंगा और आपको छोड़ के आऊंगा। ये रियल स्टोरी है, ये झूठ नहीं है इसमें कोई भी, ये बहुत रियल स्टोरी है। और उन्होंने कहा मैं 100 रुपये लूंगा और मैं छोड़ के आऊंगा आपको। मैंने कहा चलो चलते हैं फिर। तो फिर मैं उनके साथ बैठा,
तो उन्होंने ऑटो स्टार्ट करा, थोड़ी आगे जाके ना एक बहुत लंबे बाल वाले बाबा मिल गए हमें अच्छा। रास्ते में। अब लंबे बाल वाले बाबा मिल गए तो उनके बाल आप मानोगे नहीं, जैसे राधा रानी के लंबे लंबे बाल है ना, सेम एज इट इज उनके बहुत लंबे बाल थे। ठीक, अब वो बैठे। ठीक, अब उन्होंने क्या करा, ऑटो वाले ने उनको बिठा लिया। अब उन्होंने क्या करा, उसको ऐसे करके, बाबा ने ऐसे करके हाथ रख लिया उनके ऊपर, ऑटो वाले पे। ऑटो वाले के ऊपर। और जब थोड़ी आगे गए तब तो मैंने ऐसे देख रहा, मैं बाहर देख रहा, इधर देख रहा, लेकिन जब मैंने एकदम ध्यान से देखा तो वो बाबा एज इट इज राधा रानी लग रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा था, और जो उनके साइड में बैठे थे बिल्कुल एज इट इज कृष्ण लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, पटका बांध रखा था बिल्कुल एकदम। और ऐसा फील होता है कि बिल्कुल कृष्ण और राधा की लेने आए हैं हम उस टाइम पे, वृंदावन छोड़ने के लिए अंदर तक। मतलब उस टाइम सुनसान रास्ता इतना, और कोई है भी नहीं, क्योंकि वो भैया कह रहे थे कि जंगल है, आप ऐसा करो, आप ऐसा हमारे साथ बैठो और हम आपको छोड़ के आएंगे। उन्होंने 100 रुपीज लिया और ज्यादा कुछ भी नहीं लिया, ये रियल स्टोरी में बेस्ड है ये। और जब छोड़ के चले गए वो, और ऐसा लगा कि हाँ ये तो सच्ची में राधा रानी, मतलब उस टाइम पर सोचने के बाद ऐसा आंसू से आए कि हाँ यार हमें मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे अचानक पता नहीं लगता हम लोगों को कि हमसे मिलने आ कौन रहा है। लेकिन जब उन्होंने हमें छोड़ा वहां पे, तब हमें पता रियलाइज हो कि हाँ ये तो सच्ची में ही भगवान थे जो हमें उस टाइम पे रात को लेने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक अनु शर्मा भैया हैं, उनके अगर आप सत्संग सुनो, उनके सत्संग में भी इतनी सारी बातें हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक विश्वास वाली बात है। विश्वास मुझे नहीं था पहले, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं ऐसा लगता था मेरे नाम का मतलब है निशा, तो मेरी लाइफ में बड़ा अंधेरा है, कोई मुझे समझता नहीं है। सब उल्टा सीधा ब्लेम लगा के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पर जब से मैं इनसे जुड़ी ना, मतलब कृष्ण भगवान से जुड़ी हूँ, और जब से मैं बिहारी जी की नगरी से जुड़ी हूँ, सत्संग पे जाती थी मैं, 2.5-3 साल सत्संग पे गई हूँ, पर वही हर जगह पे पॉलिटिक्स, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो। बिहारी जी से जब से जुड़ी हूँ तो मेरे दिल में ऐसा हो गया कि मेरे गुरु जी ने मुझे बिहारी जी का रास्ता दिखाया है। तो आप कह रहे हो बिहारी जी पे, तो राधा रानी जी का भी रोल रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर, इंटरेस्टिंग रोल रहा होगा, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी रही होंगी राधा रानी से रिलेटेड, जो उनकी तरफ आपका प्रेम कैसे आया, और मतलब कैसे शुरू हुई उनकी भक्ति, अपना राधा रानी की भक्ति स्टार्ट करी, तो उनसे प्रेम, उनसे भाव, उनसे स्ट्रोंगनेस, वाइब कैसे बनी आपके साथ? राधा रानी मेरे घर पे नहीं थी अश्विनी, तो जब ठाकुर जी से प्रेम बढ़ा मेरा, तो मैं ठाकुर जी एक बार सपने में आए, जब मैं वहीं पुराने घर में रहती थी, तो मंदिर नहीं था मेरे पास, एक शीशे के ऊपर ठाकुर जी विराजमान थे वहां पर। तब ठाकुर जी ने सपने में एक बार बोला कि राधा रानी को लाना है, सपने में। तब मैंने ठाकुर जी को बोला, मतलब मैं सपना पता था, मुझे याद था कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि राधा रानी लानी है। मेरे पास जगह नहीं थी अश्विनी, क्योंकि ऊपर मंदिर, नीचे नॉनवेज चलता था, वो लोग खाते हैं आज भी, और ऊपर शीशे पे मैंने ठाकुर जी विराजमान कर रखे थे, कोई मंदिर नहीं था मेरे पास। तो मैंने ठाकुर जी को बोला मेरे पास जगह नहीं है, मैंने सपने में इनको बोली, और ये सुन रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं ला सकती अभी। तो उस बात को 4 साल हो गए अश्विनी। 2021 में जब मैं अलग हुई हूँ, तो राधा रानी का मैं राधा अष्टमी पे कीर्तन कराती थी, मेरे पास राधा रानी नहीं थी। जन्माष्टमी का कीर्तन हो या ना हो, मेरे घर राधा अष्टमी का कीर्तन आज से 3-4 साल हो गए रेगुलर होता है, और होता है। और आने वाली भी राधा अष्टमी देखा जाए तो 19 सितंबर की। उन जो कीर्तन करती है ना, वो दीदी को पता है कि कोई और करवाए ना करवाए, राधा अष्टमी का कीर्तन ये करवाएगी। जब ठाकुर जी थे और राधा रानी नहीं थी, तब भी 3 साल कीर्तन होता रहा, और रेगुलर वो कीर्तन अच्छे से होता रहा। मैं इन्हीं को, ठाकुर जी जो है मेरे, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, मेरी राधा रानी भी, ठाकुर जी भी, तो उन्हीं को मैं राधा रानी बना देती थी। उन्हीं के चोटी लगा दी, उन्हीं की नथ लगा दी, उन्हीं की चुन्नी लगा दी, तो ऐसे उनका प्रॉपर राधा अष्टमी करती थी। 3 साल 4 साल बाद मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई, और मैं बोलती तो थी लानी है, मेरे पास जगह नहीं है। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा अपना घर हो जाए तो राधा रानी मैं फिर लाऊंगी, और ठाकुर जी से मन में बात चल रही थी, ठाकुर जी अभी किराए का मकान है, कैसे लाऊं, फिर बाद में ले आऊंगी। मतलब उनको कि वो महारानी है देखा जाए तो, और हमारी कोई औकात नहीं है उन्हें लाने की। और वृषभानु जी की बेटियां और बहनों में रहती हैं। मतलब अश्विनी मानोगे नहीं कि लोग इतने ब्लेस्ड हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जिन लोगों के घर में राधा रानी विराजमान है, कि
कर नहीं सकते हो तुम लोग, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो महलों की रानी है, उसके लिए तो हमारे घर कुछ भी नहीं है। पर मैं कहती हूँ राधा रानी इतनी करुणामयी है, हाँ, इतना प्यार देने वाली है कि ठाकुर जी ने बोला कि कोई नहीं अब ले आ। तो 7 अगस्त का दिन था 2025, तब राधा रानी ने मेरे घर में आई, मुझे ब्लेस्ड किया। और मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो भी है जब मैं उनको लेकर आ रही थी, तो मेरे साथ वो नीचे वाली भाभी हैं, उनके घर भी ठाकुर जी हैं, हालांकि 3 नंबर के थे, तो उन्होंने कहा मैं भी ले आऊं। हाँ, बाद में ठाकुर जी उनके घर भी बड़े आ गए, तो मैंने कहा ले आओ, हाँ, अगर वो आना चाहती हैं तो हम कौन होते हैं बिल्कुल। मना करने वाले। तो मेरी राधा रानी के साथ उनकी राधा रानी का भी प्रवेश हुआ। मतलब मेरे घर में 7 अगस्त को राधा रानी ने, अब 7 अगस्त वापस आने वाली है, हाँ। मेरी राधा रानी का बर्थडे आने वाला है, हम्म। और तब उन्होंने मेरे को ब्लेस्ड किया राधा रानी से। तो राधा रानी का कोई ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिला हो, जैसे मान लो कि कभी आप वृंदावन गए हो या आपने कभी घर पे ही ऐसी कोई चीज देखी हो कि जिससे कि आपको ऐसा लगा हो कि हाँ सच्ची में एग्जिस्ट करती हैं राधा रानी। राधा रानी का ऐसा है कि जब मैं एक्सपीरियंस सुनती थी ना अश्विनी, तो कहते हैं अटारी पे जरूर मिलती हैं, हाँ बिल्कुल। या तो उनकी सखियां मिलती हैं या तो राधा रानी खुद मिलती है। हाँ, तो जब मैं नई नई पहली बार बरसाना गई तो मेरे साथ ऐसा हुआ, 2 बार हुआ ऐसा, पर मैं आपको पहली बार की बात बताती हूँ कि जब मैं बरसाना गई तो अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो जैसे हम मंदिर के दर्शन करके हम नीचे आए, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना हुआ था कि जो राधा रानी है ना वो अटारी पे दर्शन देती हैं दर्शन देती हैं अगर आप मन से। और मैं बोल के गई थी कि राधा रानी आप हो, कहते हैं बच्चे के रूप में मिलती हो, कई लोगों के एक्सपीरियंस सुन रखे हैं मैंने कि बच्चे के रूप में मिलती हैं। तो फिर जब मैं मंदिर से उतर रही थी नीचे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपने देखा होगा कि वो कॉर्नर पे ना एक हलवाई की दुकान है, नीचे जा उतर के बिल्कुल हाँ, कॉर्नर नीचे पे। है हलवाई की हाँ। दुकान है। तो वहां मैं चाय पी रही थी, पीछे से एक लड़की आई, लड़की सुंदर थी। उस लड़की ने ऐसे बोला, तो मैंने पीछे देखा, मैंने कहा हाँ बेटा, तो उन्होंने बोला आइसक्रीम खिला दो। उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, उसने बोला आइसक्रीम खिला दो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आइसक्रीम खिला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसे ही होते हैं, ज्यादा ना इतनी इमोशनल मत हुआ कर तू, हाँ, हर किसी को बोल देती है ये कर दो वो कर दो। हाँ, फिर मैंने बोल दिया ये, मैंने कहा कहीं बाहर आते हैं तो भाई करना चाहिए दान पुण्य, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। दान पुण्य से क्या होता है, भगवान को एक तरीके से समर्पित ही करते हैं। हाँ, तो बस वो उसने ऐसे बोला तो मेरे हस्बैंड उठे और आइसक्रीम खिलाने के लिए गए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक लड़का आ गया। हाँ, तो मैंने उस लड़की से पूछा ये तुम्हारे साथ है? हाँ ये मेरे साथ है। हाँ, मैंने बोला ये कौन है? तो वो लड़की बोली मेरा दोस्त है। मतलब उस लड़की ने मुझे ये जवाब दिया कि ये मेरा दोस्त है। और मैं घर आई, उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला। जब मैं घर आई तो मैं एक बाबा का एक्सपीरियंस सुन रही थी मेरो वृंदावन चैनल पे, तो उन्होंने उनका एक सत्संग चल रहा था उस टाइम पे कि एक बाबा के पास राधा रानी गई और उन्होंने आइसक्रीम मांगी। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे साथ सेम हुआ था, और मैं ये सत्संग सुन के फिर रोने लगी कि मतलब हमारे अंदर कुछ है नहीं, फिर भी वो दर्शन देती हैं। बिल्कुल देखिए दर्शन, देखो सच्चे मन से बुलाओगे तो दर्शन तो प्रभु और राधा रानी जी बिल्कुल बिल्कुल देंगी। और दूसरी बार ऐसा हुआ अश्विनी कि मैं जैसी वृंदावन बरसाना पहुंची, जाते मेरे हस्बैंड ले जाते कई बार गाड़ी से, तो बहुत सुंदर लड़की हाथ पकड़ के साथ साथ चलने लगी, तो बोलती मेरे को ना गोपी ड्रेस दिला दो। मैंने बोला तू गोपी ड्रेस पहनेगी? तो बोलती हाँ गोपी ड्रेस पहनूंगी। और मेरे हस्बैंड पीछे थे, साथ ही गए थे। एक्चुअली जब ऐसी ऐसी बातें होती है ना तो मेरे हस्बैंड साथ होते हैं मेरे। तो मैं उसको बोल रही थी अच्छा रुक जा, मैं अभी ना दिला देती हूँ तुझे। तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से मुझे गुस्सा कर दिया। अब देखो अपने अपने भाव हैं, उनके अंदर अभी वो भाव नहीं है। अब मुझे तो हस्बैंड्स का थोड़ा ये रहता है, थोड़ा लेट आते हैं, उनके अंदर भाव आते हैं तो, लेकिन लेट आते हैं। हाँ। वो एक बार जब तक मिरेकल नहीं देखेंगे तब तक तो आएंगे है ही नहीं आएंगे। तो लेडीज क्या होती है, जैसे मान लो कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जल्दी भाव आते हैं, इमोशनल जल्दी हो जाती है वो। लेकिन जेंट्स को आएंगे, टाइम लगेगा, आ जाएंगे उनके अंदर भी भाव। और आगे अश्विनी बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस बच्ची को पता क्या बोला, बहुत सुंदर थी वो, गोरी,
हम्म, मैंने उसको इतना ही बोला, मैंने कहा बेटा अंकल ना गुस्सा करेंगे, हाँ अगर मैंने तेरे को ड्रेस दिला दी ना अंकल गुस्सा करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तू मुझे यहीं मिली हो, फिर मैं तुझे दिलाऊंगी हाँ। जब मैं अकेली होंगी। मैंने ऐसे बोला और सिर्फ वो एक बारी में मान गई। हाँ मतलब आप देखो कई बार वहां पे बच्चे और भी होते हैं तो वो हाँ, जिद करते हैं, जिद करते हैं कि दिलाओ दिलाओ। पर वो एक ही बारी में मान गई। बिल्कुल। उसके बाद वो मुझे ना मंदिर की सीढ़ियां हैं, अटारी जो है 3-4 सीढ़ियों पे मुझे दिखी और मुझे देख के हंसी। उसके बाद ऊपर गई और फिर वो कहाँ गई मुझे नहीं मिली, मुझे आज तक भी नहीं मिली। मतलब मैं जाती रहती हूँ बरसाना भी, फिर उसके बाद वो मुझे आज तक भी नहीं मिली। हाँ, वही बात, देखो सच्चे मन से मांगो तो सब मिलता है। ठीक, तो ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है आपको जो शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ? राधा रानी से रिलेटेड प्रभु से रिलेटेड भी चलेगा, आप बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो सच्चे मन से मांगा जाए और मिल जाए आप लोगों को। सच्चे मन से तो अश्विनी ऐसा है ना कि मैंने जब जब जो जो मांगा है, मतलब मैं पहले रात को 2-2:30 बजे उठ के अमृत वेला भी करती थी, तो मुझे उससे भी बहुत कुछ मिला है। और वैसे भी सच्चे मन से जो मांगती हूँ तो मिल जाता है। पर मैं अश्विनी सच बताऊं, अब मैं कुछ नहीं मांगती, मैं कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि मैं बिहारी जी भी जाती हूँ ना और मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ गुरु जी के, तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि बिहारी जी और गुरु जी दोनों कि देना है ना तो मेरे को सिर्फ एक नाम दे दो जो यहाँ चलता रहे, चलता रहे और बस चलता रहे। क्योंकि दुनिया इतनी स्वार्थी है ना कि आप किसी के लिए कुछ भी मांग लो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे फिर वो आपका कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन है, आप किसी के लिए कोई भी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक हरि नाम ही साथ जाना है। इसीलिए मैं गुरु जी से और बिहारी जी से सिर्फ एक ही नाम मांगती हूँ कि मैं शायद भूल भी जाऊं पर आप मत भूलना। मैं गृहस्थी में हूँ, 100 चीजें मेरे ऊपर हैं, शायद मैं भूल भी जाऊं पर आप मत भूलना। तो मैं अब कुछ नहीं मांगती, मैं चाहे रेंट पे रहती हूँ पर सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ है, बिल्कुल। देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है बेसिकली, क्योंकि आपने भगवान से इतना मांगा भी नहीं। पर अश्विनी यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब मैं रेंट पे शिफ्ट हुई थी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी। मैं सिर्फ एक अपना बेड लेकर आई थी घर में और सिर्फ गुरु जी की स्वरूप था, और मैं यहाँ कोने पे बैठ के अपने घर के कोने में बैठ के रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। तो ये लगा लो कि जिनका मैंने 12 साल किया उन्होंने भी एंड वक्त पे साथ नहीं दिया, और मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, तो इकलौता होने के बावजूद भी मतलब उन्होंने, किसी के बेटे इंजीनियर होते हैं, किसी के डॉक्टर होते हैं, ये पिता और बेटे में भी लड़ाई करवा देता है। पैसा ऐसी चीज है। जी, ये तो बात तो सही कह रही हो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो, जैसे मान लो किसी की लड़की कमा रही है आज के टाइम पे, या किसी का लड़का कमा रहा है, अगर वो घर पे नहीं देगा ना तब भी लड़ाई है, अगर वो घर पे देगा तब भी लड़ाई है। लड़ाई तो देखो हर जगह है ही। मैं 3 दिन अश्विनी घर से बाहर रही, और बड़ी शर्म की बात है, हमारे घरों में ये बात मैंने कभी देखी नहीं। कोई भी डिस्प्यूट आपके घर में चल रहा हो, अगर मुझे कोई लेने नहीं आया, मुझे मेरी एक फ्रेंड है भावना जुनेजा, वो और उसके हस्बैंड लेने आए मनोज भैया, तो मुझे जैसे ही मैं घर गई हूँ मुझे निकाल दिया घर से। और अश्विनी मैं 3 दिन बाहर गई, घर में 3 दिन बाहर गई, क्योंकि मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं वापस आ गई थी अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे इन्होंने मुझे नहीं दिए थे, तो मैं वापस आ गई थी अपने बच्चों के लिए। तो 3 दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर रही, और आज भी मैं उस फ्रेंड के साथ मेरी अच्छी है। मैं उसका जो करा हुआ है ना उस टाइम पर मैं भूलती नहीं, कि 3 दिन अपने घर में कोई नहीं रखता। बिल्कुल। मैं 3 दिन उनके घर में रही, वहाँ खाया भी, पिया भी, सब कुछ कर। तो पुराने लोग वाकई में मैटर करते हैं, अच्छे होते। तो मतलब आपकी ममता आपको घर वापिस ले आई? हाँ, मैं 12 दिन बच्चों से दूर रही, चली गई थी, पर वापस आ गई फिर। मतलब आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आपको फिर सोच सोच के बार बार वो चीज को बुरा तो लगता होगा ना आपको, कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो। मतलब आप कभी ना कभी सोचते होगे इस बारे में। देखो लेडीज का नेचर एक टाइप का ऐसा होता है, मानते हो आप भी,
जेंट्स से हमको भूल जाते हैं, लेकिन लेडीज का तो उस चीज को बार बार याद रखते हैं। आप रिमाइंड तो कभी करते हो अकेले में कि हाँ मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था? मैं अभी भी कई बार रो जाती हूँ। हाँ। मैं ठाकुर जी के आगे मंदिर में बैठ जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ कि मेरी ठाकुर जी उस टाइम कोई गलती नहीं थी। तो बस ये चीजें थी, पर मैं याद नहीं करना चाहती। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं शुक्र करती हूँ ऐसे दुखों का कि आए हैं, और आए हैं तो मुझे हरी मिले हैं। मैं मतलब आप वहां से निकल गए, चलो तो बहुत अच्छी प्लस पॉइंट। देखो सब भगवान करते हैं, करने वाले सब पालन आ रहा है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी होंगे आपके पास में। बिल्कुल मेरे पास आप लड्डू हमें लास्ट में दिखाना भी चाहेंगे उस चीज को, तो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अभी राधा रानी जी को भी देखेंगे और लड्डू गोपाल जी को भी देखेंगे, बिल्कुल। क्योंकि प्यार प्यारे होंगे तो अच्छे भी लगेगा हमें देखने में। ठीक है, देखना। तो आप उससे बाहर भी आए, आप भगवान से जुड़े, आपने बहुत कुछ चीजें लाइफ के अंदर देखी, और भगवान जब आपको मिले, आपने उनको फील करा, आप लेके भी आए भगवान जी के घर पे, ठीक है। तो अब सॉन्ग्स भी सुनते होगे आप, उनके भजन तो सुनते होगे? हाँ बिल्कुल, भजन सुनती हूँ, कीर्तन करती हूँ। हाँ, कीर्तन भी करते होगे आप, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कोई भजन ऐसा जो आपको भावुक कर दे, अगर कोई याद आ रहा हो तो, जो आपको सुनने के बाद आप आंखों से आंसू ही आ जाए आपके? मतलब ये लगा लो, कीर्तन करते हैं हम। हमारी मंडली बनी हुई है। मंडली मीन्स कि 2-4 लोग हैं। तो बिहारी जी ने अब इस लायक भी बना दिया। अभी उसके साथ तो कुछ नहीं था, तो मुझे ढोलक बजानी नहीं आती थी। अब अगर कोई कीर्तन देता है, अभी मैंने हफ्ता पहले भी किसी के घर कीर्तन किया, तो कोई कीर्तन करवाता है तो मैं बिल्कुल करती हूँ, और उनके भजन भी गाती हूँ अच्छे से। पर एक भजन मैं नॉर्मली चलते फिरते गुनगुनाती रहती हूँ अपने आप में, कि कई बार बैठे होते तो मैं रो भी जाती हूँ। मैं वो बताती हूँ आपको। गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं हमारी चीजों को, बातों को। मैं मतलब भजन कई बार चलते फिरते जो गाती हूँ ये है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं ओ हरी, इसलिए चुप रहते हैं। अपनी बीती किसको सुनाए, अपनी बीती किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते। मतलब लोग मेरी कई बार इंस्टा पे हूँ, रील्स देखते होंगे, मेरा हंसता हुआ चेहरा देखते होंगे, पर मतलब हर हंसते हुए चेहरे के पीछे ऐसा नहीं कि सुकून हो, दर्द भी होता है। पर मैं सच बताऊं, अपना दुख ज्यादा बांटना भी नहीं चाहिए, शेयर भी नहीं करना चाहिए। लोग हंसते हैं पीछे से, हंसते हैं पीछे। देखो आप भी यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, लेकिन जब हम लोग देखेंगे उसको, देखो कुछ हंसेंगे भी, उसको मोटिवेट भी करेंगे कुछ लोग कि हाँ सुन के। देखो आजकल लोग खुश तो कम होते, जलते बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ये ना? सच है। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि ताकि लोग, हमारे जो यूथ आने वाली है, वो जले ना, थोड़ा सा उसको एक नहीं राह देना चाहेंगे? आप कुछ बताना चाहेंगे कि जिससे कि जो आजकल लोग एक दूसरे जल रहे हैं, वो थोड़ा जलना कम हो गया, वो भक्ति में जुड़े, और साथ साथ में वो आपके इस पॉडकास्ट को हमारे से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे? बताइए। देखो, जलोगे तो क्या कर लोगे? हाँ बिल्कुल, अपने आप को जलाओगे। बिल्कुल। क्या कर लोगे जल के किसी से? किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, मेरे पास अगर आज नहीं है तो मेरे सामने वाले के पास है, तो क्या मैं जलती रहूं? मैं अब इतनी बेफिक्र हो गई हूँ, और मैं कहती हूँ छोड़ दो, हरि पे छोड़ दो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप अपने साईं बाबा को मानते हो, आप सिख उससे रिलेटेड है तो आप वाहिगुरु जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो आप अपने भगवान पे विश्वास रख के छोड़ दो। मेरे को भी पहले बड़ी टेंशन होती थी, मैंने 12 साल डिप्रेशन में ऐसे नहीं बिताए, पर अब मैंने सब छोड़ दिया इसके सहारे कि देगा तो तू देगा, वो तूने देखना है कैसे देगा। तूने घर देना है तो तू देगा, तूने अपनी श्री जी का घर बनवाना है तो तू देखेगा तूने कैसे बनवाना है। तो मैंने सब छोड़ दिया, और मैं बच्चों को और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको, जो कि मेरी बात सुन के आपको कमेंट करके भी ये बताएंगे कि जो गृहस्थ लाइफ में
जो लेडीज हैं और जो जेंट्स हैं रहने के बावजूद भी जो हरि से जुड़ते हैं वो आपको ये बताएं। मैं चाहती हूँ कि आपके आपके कमेंट बॉक्स में आपको ये बताएं और आपको कांटेक्ट भी करें कि हमारे साथ भी ये अनुभव हुआ है। हाँ। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो जो भी सुन रहे हैं इस बात को, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि आपके भी एक्सपीरियंस होंगे जो कि आप अश्विनी से शेयर कर सकते हैं कि गृहस्थ लाइफ में रहकर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा हरि का नाम लेते हैं और कैसे हरि ने हमें अपना फेवरेट बना रखा है वो हम नहीं जानते, वो हरि जानते हैं। मतलब हरि को भी प्यार चाहिए, आपका सोना चांदी नहीं चाहिए, हरि को आपका कुछ नहीं चाहिए, छोड़ा प्यार चाहिए, चाहे उसे आप भाई बना लो चाहे आप उसे बेटा बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यार का भूखा है बस। तो आप राधा के लिए कुछ तो गए होगे, तो कब राधा रानी जोड़े हो तो कुछ राधा के के बारे में राधा के लिए अभी नहीं गई हूँ, पर सुनने में आया था ये महाराज जी शिफ्ट हो गए हैं हाँ। बेलवन में, तो नहीं मैं दर्शन कर रही हूँ उनके, हाँ। 4-5 बार दर्शन कर रही हूँ उनके, पर वहां मेरा जाना रह गया अभी, वहां मैं बुलाएंगे। और मैं आपको बताऊं अश्विनी, 2 बार मैंने प्रेमानंद जी के दर्शन सपने में भी किए। मतलब इतनी प्रभु की इच्छा है कि आपको, राधा रानी की इच्छा भी है कि आपको जो सपने में प्रेमानंद महाराज जी दिखाए जा रहे हैं। मतलब अगर आपके देखो, अगर आप के पॉडकास्ट में कई ऐसे लोग भी होंगे कि नेगेटिव कमेंट भी करेंगे और पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे, पर मेरा आज एकादशी का व्रत है और मैं झूठ नहीं बोल रही इस चीज को कि व्रत रख के मतलब इतनी बड़ी बातें बोलना आसान नहीं होती कि मतलब महाराज जी ने खुद 2 बार मेरे को दर्शन भी दिए हैं। और मैं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत प्यार से पूजा, दया भावना। मेरे गली के डॉग्स हैं, उनको मैं खाना देती हूँ, उनकी मैं सेवा भी करती हूँ। और आपके पॉडकास्ट से मैं एक बात ये जरूर बताना चाहूंगी लोगों को भी कि जो दया है ना, अगर आपके मन में दया नहीं है ना तो आप भक्ति नहीं कर रहे। बिल्कुल। भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है दया भावना प्यार। हाँ। अगर आपके मन में ये कुछ भी नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर रहे। बिल्कुल। देखो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा हमारे दर्शन में। मैं भी राधा के लिए गया था, मतलब केलिकुंज तो नहीं गया था मैं उस टाइम पे। हम लोग वृंदावन गए थे घूमने के लिए, मतलब रैंडमली घूमने के लिए गए थे हम, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम, इतना पता नहीं था हमें कि हाँ बिहारी जी भी है कुछ या कुछ, मतलब अलग अलग सब रूप है इनके। ठीक है, तो हम एक बार गलती से परिक्रमा मार्ग की तरफ चले गए। उस टाइम परिक्रमा में दर्शन होते थे उनके, तो परिक्रमा मार्ग पे दर्शन होते थे तो एकदम अचानक से वो हमारे सामने आते हैं, तो हम बोलते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जब उनका तेज एकदम हमारी तरफ पड़ता है और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही हमें देख रहे हैं, बहुत तेज है। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसे प्यारी स्माइल करी और इतना प्यारा भाव था उनका, वो मतलब कि मन से आंसू फीलिंग आ गई। मतलब मैं जैसे चिल्ला रहा था राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे करके मैं चिल्ला भी रहा था बगैर वहाँ पे। तो जैसे उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो अचानक से क्या हुआ, जब उन्होंने देखा तो एकदम प्यारी सी स्माइल आई और वहां से ऐसे आंसू आना चालू हुए, बस पूछो मत कि मतलब मन सारा भावुक हो गया बिल्कुल एकदम। जैसे होता है ना व्याकुल हो जाता है मन कि हाँ कैसे डील करें हम इन चीजों के ऊपर, कैसे हम बातें करें। तो एकदम भगवान सामने से देख के ना बहुत प्यार आता है कि हाँ भाई। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से उनके पीछे पीछे गए हम लोग, लेकिन वो एकदम ओझल हो गए, पता नहीं लगा चले गए, कहाँ नहीं गए। और उसके बाद फिर एक बार हमने श्रृंगार आरती अटेंड करी थी। अब क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त गए थे श्रृंगार आरती अटेंड करने के लिए। अब देखो वहाँ पे कितनी विचित्र स्टोरी हुई हमारे साथ। अब राधा के अंदर तो घुस गए, अब लाइन अलग अलग लगती हैं। अब उस टाइम पे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो तो जो स्वरूप होता है राधा रानी जी का वो यमुना जी ले जाते हैं, पर राधा श्रृंगार आरती के टाइम पे हम अंदर गए। लेकिन कि प्रभु ये क्या विचित्र करा आपने कि उनको तो बुला लिया लेकिन मुझे तो ही रख दिया आपने, तो तब भी बहुत बुरा। लेकिन हाँ ये है कि जब प्रेमानंद महाराज जाते हैं उनके दर्शन हो गए, लेकिन अंदर श्रृंगार आरती के दर्शन नहीं हो पाए थे मेरे। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, श्रृंगार आरती में बैठने दिया, लेकिन मैं लाइन लगा के घूम के दर्शन करके राधा रानी जी के उसके बाद फिर बाहर आ गया था मैं। लेकिन ये है कि जिसको भगवान बुलाते हैं वो अपने आप पहुंच जाता है। लीला होती है। हाँ लीला होती है। अपने अंधेरा ना होता तो उजाला ना आता। बिल्कुल। अंधेरा है तो उजाला भी है, सब कुछ पॉसिबल है। वो कोई उनका लीला होगी जो आपके साथ हो गई। हाँ। क्या पता उनको बुलाना ही ना क्या पता दोबारा बहुत अच्छे से बुलाना। हाँ, ये तो एक बार ये भी हुआ था मेरे साथ। आपको पता है कि वो स्टार्टिंग में जो 2024 की बात है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, अब मैं तो जाता था साथ में, तो अब कई बार क्या होता था
मतलब कि संजोग बन ही नहीं पाते थे जाने का। अच्छा। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ होता था, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कई बार गाड़ी खराब हो जाना, मतलब जा ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर हमें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव होता है, ठीक है। तो अब वहां से हमें पता लगा कि हाँ वहां से कोई बस जाती है, तो हम उस बस में गए, बैठ के वहां पहुंचे। अब वहां जाके भी क्या हुआ हमारे साथ, बारिश आ गई और हम वहीं रह गए। तो ऐसे चीजें, विचित्र विचित्र चीजें हुई हमारे साथ। तो मतलब सबने दर्शन कर लिए, सिर्फ हम लोग थे जो वहां पे रह गए। अच्छा। फिर हम वहीं रुक गए इनकन्वीनियंस। तो अब वहां रह गए हम लोग दर्शन करने जा ही नहीं पाए। उसके बाद फिर हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया प्लान वहां से। कि मतलब कि इतना वहां तक बुलाने के बाद भी हम बाकी मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कितनी कोशिश कर ली, मैंने पहुंच ही नहीं पा रहे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक बार ऐसा संजोग बना कि उन्होंने बुला ही लिया अपने आप। लेकिन कब बुलाया, जब उन्होंने नाम जप करना स्टार्ट करा, राधा 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 राधा, डेली ये कंटिन्यूस सच है, करते थे। ये सच है। तो हम जब नाम जप करते थे, अब डेली कंटिन्यूस नाम जप करते रहे, तो अचानक से एक दिन बुलावा आ गया और वहां पे हम अपने आप पहुंचा दिए गए। अच्छा। हाँ, नाम जप से मतलब बहुत अच्छा फर्क नाम पड़ा। जप बहुत देखो, जरूरी है। आजकल डेली लाइफ में हो भी नहीं पाता, नहीं क्योंकि देखो लाइफ बिजी बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग भी नहीं कर पाते। कभी कभी मन में बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, जैसे भी कई बार नाम जप हो जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो पाते नाम जप। तो अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कोई ऐसा वृंदावन वास का कोई विचार आया आपके मन में? हाँ, मैं तो बोलती रहती हूँ अपने आस पड़ोस वालों को। कई बार मैं हर महीने जाती हूँ, या बिहारी जी ने कृपा कर रखी है, मैं हर 12-15 दिन में बस कहाँ जाना है, वृंदावन पहुंच जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार बीच में बोला गोवा जाते हैं, मैंने बोला गोवा नहीं जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। मैंने वो रील भी पोस्ट करी एक बार, गोवा नहीं जाना है, वृंदावन जाना है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, दोनों को, 2 बेटे हैं मेरे, तो मैं उन्हें बोलती हूँ पढ़ लो। मैं उतना मोह रखती हूँ जितना जरूरी है। मेरा फर्ज है तुम्हें रोटी बना के देना, मेरा फर्ज है लंच बना के देना, और मेरे जो फर्ज है मैं जिम्मेदारियां पूरा करके, भाई मेरे से उम्मीद मत करना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिल्कुल। तो मतलब सॉन्ग सुना होगा, एक वृंदावन जाने को मन करता है। हाँ। तो आपका तो फिर बस अगर वहां पे हो जाता है तो फिर तो मुझे पागल बोलते हैं। अच्छा। मुझे कई लोग पागल बोलते हैं, ये बोले कि ये तो हर वक्त जब देखो तू तो वृंदावन चली जाती है, तू तो वृंदावन चली जाती है, तेरा तो ऐसा लग रहा है ठिया वहीं डल गया है। कोई बार ऐसे बोल देते हैं लोग। पर मैं ठाकुर जी से यही बोलती हूँ कि ठाकुर जी जिम्मेवारी पूरी कर लूं, उसके बाद मतलब बुलावा कभी भी आ जाए, पर मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं, उनको स्टैंड कर दूं, फिर आप मुझे कभी भी बुला लेना। मतलब इतना मैंने बोल रखा है। गृहस्थ हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो ये है कि विचार है जाना। मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं रहना। कई लोग बोल देते तू बहुत पक्की बात बोलती है, बहुत मैं पक्की बात बोलती हूँ कि मुझे बच्चों की लाइफ में घुस के क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं, मुझे नहीं करना। उनके सत्संग से, कीर्तन से मतलब रखना। तो मैंने जाना, मतलब बिहारी जी बुलाएंगे, कृपा करेंगे तो जरूर जाना। आपने ऐसी होती हैं, ऐसे विचित्र टाइप के भगवान की ऐसी माया है, प्रभु की ऐसी इच्छा है, जो कि आपको भगवान हर जगह देखने को मिल भी जाते हैं और आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए भी है। तो अब चलो आपने भगवान को देखा भी है, बहुत पास से फील भी करा है, तो उनके लिए ऐसी कोई कभी कोई गलती भी हुई होगी आपसे? देखो भगवान तो है नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं सबसे। तो गलतियां होती हैं, पर मैं क्षमा मांग लेती हूँ कि भाई मैं लोगों को क्या बोलूँ, आपको पता है कि नहीं, लोगों को क्या बोलूँ, आपको पता है कि मेरे से क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। इसी जन्म में काट लेना, मुझे तो अगला जन्म चाहिए नहीं, बस मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने 40 साल की उम्र में, मेरी 40 एज है, मैंने 40 साल की उम्र में 60 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। किसी से कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना, किसी को क्या बात बुरी लग जाएगी, किसी को क्या बात बुरी, मतलब मैंने 40 साल में 60 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी मुझे तो दूसरा जन्म बनते हैं। ठाकुर जी को बोलती हूँ कि भाई मोक्ष के द्वार तक मुझे ले जाना, मुझे और जन्म नहीं चाहिए। तो आप नाम जप तो करते होगे? हाँ करती हूँ। तो कितनी बार कर लेते हो नाम जप पूरे डे में? मैं अश्विनी सच बताऊँ, मैं गृहस्थ में हूँ। जैसे कि राजेंद्र महाराज जी की कथा आती है, वो भी परसों भी मैं सुन रही थी, तो वो भी यही बोलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी ना। और मैं सच बता रही हूँ, इसमें भी मिरेकल होते हैं। बिल्कुल। अगर आप चलते बैठते उठते फिरते, क्योंकि सबकी लाइफ व्यस्त है, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। रहते हैं। आप
चलते फिरते भी आप नाम जप करोगे ना तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। और आपके चैनल से मैं एक बात और लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक अगर आप गीता पढ़नी शुरू करते हो तो 100% आपको बता रही हूँ ठाकुर जी आपके सपने में आते हैं। तो उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा था, तो वो अचानक से आ गया, तो उसने उंगली पकड़ ली, कह रहा भैया मुझे वहां तक लेके चलो, उस अटारी पे जाना है मुझे ऊपर तक। तो अब उस टाइम पे अब बच्चा तो वो क्या था कि देखने को लगता था, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, छोटा सा प्यार सा था, गोल मटोल सा था, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी गोल मटोल से हैं। तो अब मैं उनको अटारी तक लेके गया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो और थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर ना एक सखी है मेरी, ऊपर उनसे मिल के आते हैं। तो अब चलो ऊपर भी चलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको ऊपर भी लेके गया। तो जैसे ही सखी के पास पहुंचे, उसके बाद वो बच्चा पता नहीं कहाँ गया, मिला ही नहीं मुझे, लेकिन वहां तक हम पहुंच गए थे। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत बड़ा। अब सखी जी के पास तो हमें तो पहुंचा दिया, लेकिन वो सखी जी से कैसे गायब हो गए हमें ही नहीं पता लगा। दोनों मिलके भाग गए कहीं। अब हमें तो मिला दिया गया, लेकिन हमें तो वहां तक पहुंचा दिया, टाली तक, ऊपर तक पहुंचा दिया हमें, लेकिन वो हमें हाथ छोड़ के कहाँ गायब हो गए भीड़ में, उस टाइम पता ही नहीं लगा उनके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब गोकुल भी गए थे एक बार, क्या हुआ, गोकुल गया मैं, ठीक है, गोकुल नहीं, हम गए तो बेसिकली मथुरा थे। तो अब मथुरा से हमने लिया ऑटो। तो पहले हमारा प्लान बना, मतलब एक ना वो करके गए थे कि चार्ट बना के गए थे कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, जाना है, ऐसे करके बना के गए थे, ठीक है, चार्ट। तो हमने क्या करा, चार्ट बनाया कि हम पहले मथुरा जाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे, वृंदावन जाएंगे या कहीं और जाएंगे, केशी घाट जाएंगे, ऐसे करके। अब हमें क्या करा, मथुरा से सीधा कृष्ण जन्मभूमि से बाहर निकले, वैसे हमें गोकुल पहुंचा दिया गया अपने आप ही। अब गोकुल दर्शन करके आए हम। उसके बाद फिर अचानक से हमें वृंदावन पहुंचाएंगे, लेकिन हम वहां पे बाकी बारी नहीं गए, अच्छा। खाली वृंदावन बाहर बाहर। फिर उसके बाद हम केशी घाट गए, अच्छा। अपने आप ही लेके जा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे, सब चीज उनके ऑटो द्वारा वाला हो। अपने आप ही लेके घूम। नहीं, ऑटो वाला हमने एक ही जगह करा था। अच्छा। बाकी हर जगह खुद ही, जैसे मान लो पैदल पैदल करके हम वहीं पहुंचा दिए गए जहाँ हम पहुंचने वाले थे। ओके। बहुत अलग अलग तरीके से पहुंचाए गए थे हम लोग। हाँ, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमने देखा भी नहीं है कि हाँ कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी होगा, लेकिन हाँ जब उस बाद में हम सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें रियलिटी पता लगता है कि हाँ वो सच्ची में भगवान ही होंगे जो हमें इधर घुमाए थे, क्योंकि अनजान शहर था, पहली बार गए थे और इतना पता नहीं था किसी के बारे में कौन है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हमें भगवान मिलते गए, हम वहाँ पहुंचते गए अपने आप ही। फिर केशी घाट के बाद उसका हमने फिर ट्रेन ली गए, उसके बाद हम अपना वापस आ गए। तो सोचो, मथुरा से गोकुल, गोकुल से हमें वृंदावन, वृंदावन से केशी घाट, इतना सारा घुमा के हमें कहाँ ले जाके सारा घुमा दिया। बिहारी जी ने सारे घुमा दिया आपको। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे ऐसे मेरिकल्स और भी होते हैं, मतलब कि देखने को ना अगर सोचोगे तो बहुत सारे मेरिकल्स हैं, लेकिन अगले पॉडकास्ट में भी शेयर करेंगे हम लोगों को वो सारे। तो अब मुझे ये बताइए, अब जैसे अब करंट इन-लॉज का कैसे बिहेवियर है आपका? ठीक है, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मेरे बच्चे जाते हैं, आप नहीं जाते? मैं फोन पे बात हो जाती है। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, तो मैं गई थी मिलने के लिए। तो मैंने ठाकुर जी से और सबसे एक चीज मतलब सीखी है कि चीजें हैं उन्हें छोड़ने में ही फायदा है। बिल्कुल। ज्यादा दिमाग पे रखूंगी तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी। हाँ। और देखो, सबकी करनी सबके साथ ही है। हाँ। ठीक है, उन्होंने उस टाइम जो किया उनको सही लगा, और वक्त है, घाव भरते हैं, धीरे धीरे भर जाते हैं घाव। पर आज मैं स्टेज पे हूँ, मेरी अच्छी, ज्यादा ये भी नहीं बोल सकती बहुत अच्छी बनती है, पर हाँ ठीक है, मेरे हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जाते हैं। मैंने आज तक कभी भी, मेरा भगवान जानते हैं अश्विनी, मैंने बच्चों को आज तक कभी भी मिलने से नहीं रोका। हाँ। नहीं रोका, क्योंकि उनके भी पूरे हक हैं, सब कुछ है। देखो, उनके भी पोता पोती हैं, उनका भी बेटा है। तो मैं कभी इन चीजों के लिए एग्री नहीं करती। मेरा भगवान इस चीज के लिए कभी भी वो नहीं कि बाउंडेशन नहीं जगह। तो मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार है, जो होना भी चाहिए। मेरे हस्बैंड का नाम भी कुलदीप है। हाँ। तो दोनों बहनों के भाई हैं। वो मैं कई बार छेड़ भी देती हूँ उनको कि तुम्हारा नाम कुल का दीपक है। हाँ। तो मैं क्या मिला। हाँ। तो ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पिता से हटके भी पहचान बनानी होती है, बहुत जरूरी होता है। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, ना अपनी मदर इन लॉ को गलत कहूंगी, ना मैं अपनी फादर इन लॉ को गलत कहूंगी। हाँ, तो आपके हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत करी होगी। हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं 2021 में जब यहाँ पे आई हूँ तो फादर इन लॉ तो मना कर दिया था काम देने के लिए। ट्रांसपोर्ट का काम नहीं मैंने बाद में ली है, मेरे पास सिर्फ एक बेड था। हाँ। कुछ भी नहीं था, मैं पूरे दिन भगवान को याद करती। वो आपने नहीं ली, मतलब भगवान के द्वारा हाँ। बनवाई गई है आपको। बस देखा मैंने जाए तो। बाद में सब कुछ भगवान ने मुझे, गुरु जी ने सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया।
तो अब देखो, आप एक बेटी भी हो, आप एक बहू भी हो, और आपके जो अभी पेरेंट्स तो होंगे, आपके पेरेंट्स तो होंगे अभी। हाँ, मेरे फादर नहीं है, मदर है हाँ, मेरी। मदर है। तो देखो, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ हेल्प करी होगी आपकी हर एक चीज में, ठीक है। उन्होंने आपको समझाया भी होगा, बताया भी होगा। तो आप, हमारी जो दर्शक है, हमारी जो यूथ है, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो जिससे कि वो मोटिवेट हो पाए इस आपकी स्टोरी को सुन के, कि जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, आपने अपनी लाइफ के अंदर इतना संघर्ष करके, इतना स्ट्रगल करके, और आपने लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो आप कुछ हमारी यूथ को बताना चाहेंगे? तो मेरी कहानी से रिलेट करके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाकई में परेशान होंगे, और परेशान होने के बाद रह भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखो, कहीं पे मदर परेशान है, कहीं पर सास परेशान है, रह भी रहे हैं। तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि कुछ अगर आप लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है भी, तो आप अश्विनी से शेयर कर सकते हैं। तो आज आप यहाँ पर आए, तो आपको कैसा लगा आके? जरा थोड़ा ये बताना चाहेंगे हमें कि इस मंच पे अगर आपको कैसा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे पहले पॉडकास्ट का आप हिस्सा बने, तो आप बताइए दर्शकों को कि आपको कैसा लगा मंच पे आके? मुझे अपने मन की बात रखने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगा कि जो बातें कई बार ऐसी हैं, लोगों के आगे बोलो तो लोग पीछे से शायद ये भी बोल देते हैं, पागल है, रोती रहती है, हाँ। इसको रोने के अलावा ना कोई काम नहीं आता। बिल्कुल बोल देते हैं। तो बोलते हैं लोग, और ये सच है। और मैंने अपने लिए गाली भी सुनी हुई है। थोड़ा मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैंने गाली भी सुनी हुई है अपने लिए। तो बस ये है कि यही बोलना चाहूंगी व्यूअर्स को कि परेशानियां और दुख सबकी लाइफ में है। मैं तो एकदम से हार चुकी थी, बिल्कुल डिप्रेशन हाई लेवल का था, हाइपर डिप्रेशन जिसे बोलते हैं वो था, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था। सिर्फ एक हरि का नाम पकड़ो, और मैं सच बता रही हूँ आपको, आप कोई भी एक भगवान का नाम पकड़ लो, आप मत पढ़ो पाठ, आप मत पढ़ो भागवत, आप मत पढ़ो वेद, मत पढ़ो पुराण, आप सिर्फ एक राधे श्याम जय बिहारी जी की या राधे कृष्ण, सिर्फ एक छोटा सा नाम भी जपोगे ना, मन ही पढ़ा जा रहा है आपसे, बहुत बड़ा मंत्र मत पढ़ो कि जैसे कि मंत्र है आपका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हाँ, हरे। नहीं कर पा रहे मत करो, पर ये एक छोटा सा नाम पकड़ लो, और मैं ये बोलूंगी कि आप खुद मेडिकल देखोगे अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में हुए हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे। कहीं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत थैंक यू आपको सो मच। और बिल्कुल पार्ट 2 हम बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। राधे राधे आप सभी को, धन्यवाद।